ऑलराइट, सो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है एंड जहां लास्ट सीजन की सारी ट्रॉफीज, सारे चैंपियंस एंड इवन काफी सारे हार्ट ब्रेक्स ऑलरेडी डिसाइड हो गए थे, बट अभी भी एक अवार्ड ऐसा है जो एक सीजन को एक अल्टीमेट स्टॉप लगाता है या फिर उसे कंक्लूड करता है, विच इज द बलून डी'ओर। सो लास्ट वीक रिलीज हुई नॉमिनेशंस की लिस्ट से ट्विटर, रेडिट, हर जगह डिबेट्स फिर से शुरू हो चुकी है, जहां भी एक अल्टीमेट विनर डिक्लेयर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर फैन अपने टीम के फेवरेट को गोट और दूसरों के फेवरेट को फ्रॉड कह रहा है। एंड वेल, इस अवार्ड को लेकर लड़ाई कुछ नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, जहां मेसी, रोनाल्डो फैंस तो इस लड़ाई में वेटरन हो चुके हैं, बट अब जो नेक्स्ट जनरेशन फैंस हैं उनका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट है, एंड इसलिए रीसेंट टाइम्स में ये अवार्ड भी डिफरेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले देखें तो जिसने सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं और ट्रॉफीज उठाई हैं उसे फेवर किया जाता था। जैसे अगर हम 2008 से लेकर 2017 तक देखें तो ये राइवलरी मेजरली रोनाल्डो और मेसी के बीच ही रहती थी, वेल बिकॉज उनके गोल्स और उनकी टीम ज्यादा ट्रॉफीज जीतती थी। लेकिन अब टेबल्स हैव टर्न, थिंग्स हैव चेंज्ड, जहां फीफा ने भी इस अवार्ड में अब काफी सारे चेंजेस किए हैं, जहां रादर देन फोकसिंग अपॉन जस्ट द गोल्स एंड ट्रॉफीज एक प्लेयर का पूरा इंपैक्ट देखा जाता है, जैसे उसका ओवरऑल सीजन में इंपैक्ट, बिग मैच परफॉर्मेंसेस एंड इवन स्टोरी लाइंस भी। जैसे अगर हम 2022-23 सीजन की बात करें, जिस अराउंड मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था, तो ऑब्वियसली उस चीज का फेवर बलून डी'ओर की रैंकिंग डिसाइड करने में भी हुआ था, जहां पीएसजी ने लीगा जीती बट मेसी वाज नॉट द टॉप स्कोरर, एंड इवन वर्ल्ड कप में भी ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। एंड वही एम्बापे जो लीडिंग गोल स्कोरर थे लीगा और वर्ल्ड कप में, स्टिल वोट्स तब भी मेसी के फेवर में गए थे, एंड इस पे काफी डिबेट भी हुई थी उस टाइम। सो अगेन, इससे पता लगता है कि दिस अवार्ड आल्सो काउंट्स पॉपुलैरिटी एंड थोड़ा सा उस प्लेयर का ऑरा भी। सो कमिंग टू दिस ईयर्स नॉमिनेशंस, वेल इस बार तो कुछ अलग ही मिक्सचर है, जहां कुछ यंग प्रोडिजीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा एक सॉलिड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, इवन कुछ जिन्होंने इस सीजन में पीक किया है एंड चैंपियंस लीग में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। वहीं इस नॉमिनेशन लिस्ट पे फैंस के भी अलग अलग रिएक्शंस थे, ऑब्वियसली इस टॉपिक पे एक हल्की सी फैन वॉर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां लिस्ट में एम्बापे के नाम पे सवाल उठाने से लेकर के मोहम्मद साला तक के नाम से लोग खुश नहीं है, वहीं यूनाइटेड के फैंस चाहते हैं कि ब्रूनो का नाम एटलीस्ट टॉप 10 में आना चाहिए, जो कि फेयर भी है। बट अगेन, प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम का लिस्ट में होना फैंस को काफी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्योंकि मैड्रिड का सीजन ट्रॉफीलेस गया है, तो किसी भी मैड्रिड प्लेयर के नॉमिनेशन से लोग खुश नहीं है। सो वेल, ये वॉर इस अवार्ड के लिए हर साल ही होती है, क्योंकि अगर किसी का फेवरेट प्लेयर नहीं जीता तो इस पूरे अवार्ड सिस्टम को फ्रॉड बोलने में बिल्कुल भी वेट नहीं किया जाता है। जैसे पिछला बलून डी'ओर अवार्ड जो रॉड्री को मिला, उससे आज भी कुछ फैंस हैप्पी नहीं है, दे स्टिल थिंक कि वो अवार्ड रिग्ड था और उसे विनीशियस को मिलना चाहिए था। खैर, इसका तो कोई एंड नहीं है। अगर हम इस साल के टॉप 3 कंटेंडर्स को देखें तो लिस्ट में आते हैं लमीन यमाल, रफीनिया एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो कुड विन दिस ईयर, उस्मान डेम्बेले। वेल, इसमें सबसे पहले अगर हम लमीन यमाल की बात करें तो ऑब्वियसली द बेस्ट प्लेयर ऑफ करंट एरा, एंड व्हाट अ सीजन ही हैड। 17 साल की एज में बार्सिलोना के लिए ट्रेबल एंड इवन स्पेन को यूरो जिताने में काफी इंपॉर्टेंट रोल। वहीं गोल्स की बात करें तो 19 गोल्स विद 26 असिस्ट्स एंड ड्रिबलिंग कंप्लीशन एवरेज 4.44 पर मैच। वेल, ये ऐसे स्टैट्स हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स के भी नहीं हो पाते हैं, एंड अभी तो इन्होंने जस्ट अपना करियर स्टार्ट ही किया है। वेल, इसलिए पूरे सीजन में कंपैरिजन ही मेसी से होने लग गई है। इवन यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर इन एल क्लासिको, सुपर कोपा एंड 100 मैच क्लब में मेसी से भी पहले एंट्री कर दी है। तो अगर कोई इतनी क्रेजी परफॉर्मेंसेस देता है वो भी इस एज में, तो हाउ कैन ही नॉट विन द बलून डी'ओर? क्योंकि एक अच्छा खासा फैन बेस भी सपोर्ट में है एंड इवन पर्सनैलिटी भी काफी सिंपलिस्टिक, जस्ट फोकसिंग ऑन एंजॉयिंग फुटबॉल। तो अगर ऐसे टैलेंट को भी जब बलून डी'ओर जीतने की श्योरिटी नहीं है, तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि कंपटीशन कितना फियर्स है। क्योंकि बार्सिलोना का ही दूसरा एक ऐसा टैलेंट है जिसने इस सीजन ऐसी क्रेजी परफॉर्मेंसेस दी है, एंड ही इज अनदर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन दिस ईयर। जहां 57 गेम्स में 34 गोल्स विद 25 assists is beyond crazy भाई। Even La Liga का player of the season with 18 goals and 11 assists and UCL में crazy performance with one of the highest expected assist totals and even काफी सारे big chances। जहाँ even Thierry Henry ने बोल दिया था कि Rafinha is way ahead in this race and he has it all to win this year। Well, Rafinha ने ना केवल फुटबॉल but as a personality भी काफी आउटशाइन किया है, like opening up about personal struggles और एक positive attitude और mental strength दिखा के as a personality भी एक respect कमाई है। जहाँ एक टाइम पे ऑलमोस्ट टीम से ऑफलोड हो चुके थे, बट हांसी फ्लिक के अंडर एक जबरदस्त कमबैक किया है। तो अगर हम गोल्स की बात करें या असिस्ट या XG, XA, इनके लिए सारे ऑप्शंस टिक है भाई, एंड इनका केस सिर्फ हाइप से बिल्ट नहीं है भाई, बल्कि एलीट परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप, इन सब नैरेटिव से बना है। एंड बारसा फैंस आल्सो थिंक दैट ही टिक्स ऑल द बॉक्सेस टू विन दिस ईयर, बट स्टिल ये भी टॉप मोस्ट कंटेंडर नहीं है टू विन दिस ईयर, क्योंकि एक और प्लेयर है जिसने इस सीजन अपना बेस्ट फुटबॉल खेला है, PSG से एक एलीट लेवल परफॉर्मेंस देके उनको फर्स्ट टाइम
यूसीएल जितवा के अपने आप को इस रेस में सबसे आगे रखा है। वेल, उस्मान डेम्बेले हैड अ ड्रीम सीजन, 35 गोल्स एंड 16 असिस्ट इन 53 अपीयरेंसेस, लीगा के जॉइंट टॉप स्कोरर एंड प्लेयर ऑफ द सीजन, टोटल में 51 गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन 60 गेम्स। वेल, इतने सारे माइलस्टोन से पता लग रहा है कि क्या लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है सीजन, जहां लाइक अ फेरी टेल एक टाइम पे एक फेल्ड प्रोडिजी कंसिडर होना एंड फिर एक ऐसा कमबैक देना। वेल, नो सरप्राइजेस दैट ही हैज सरपास्ड प्लेयर्स लाइक मो साला या फिर एम्बापे टू बिकम द मोस्ट फेवरेट इन दिस लिस्ट। जहां इवन कुछ मीडिया हाउसेस जैसे ESPN ने तो डेम्बेले को एक अनडिस्प्यूटेड विनर डिक्लेयर कर रखा है। एंड वहीं अगर हम पास्ट विनर्स को देखें तो UCL जीतने वाले को एक हमेशा अपर हैंड मिलता है। एंड ये सीजन PSG का तो उनकी हिस्ट्री का बेस्ट रहा है, जहां ना केवल UCL बल्कि ट्रेबल कंप्लीट किया है। एंड डेम्बेले बीइंग द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस टीम इज नो वंडर द टॉप मोस्ट कंटेंडर टू विन दिस सीजन। वहीं ऑब्वियसली इसमें मीडिया और फैंस के सेंटिमेंट्स का भी सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल उस्मान डेम्बेले विल विन। वेल, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। खैर, ये तो थे इस साल के टॉप 3 मोस्ट प्रोबेबल कंटेंडर्स जो जीत सकते हैं। तो अगर हम कुछ और टॉप नॉमिनेशंस देखें तो ऑब्वियसली मो साला, जिनका भी ये सीजन कमाल का गया, हर कंपटीशन में कंसिस्टेंट, एंड इस सीजन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। एंड वही पूरा लिवरपूल फैन बेस सपोर्ट कर रहा है साला को जीतने के लिए, क्योंकि प्रीमियर लीग जितवाने में ही हैज बीन द मेन गाय एंड ऑफ कोर्स मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स एंड मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट दिस सीजन। तो साला को इस रेस में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसा उनका कंट्रीब्यूशन हर सीजन रहता है। आई फील ही डिजर्व्स एटलीस्ट 1 बैलन ड'ओर इन हिज करियर एंड आई एम वेरी श्योर अगर लिवरपूल UCL में थोड़ा अच्छा करती या फिर अगर जीत जाती तो ही वुड बी द टॉप मोस्ट कंटेंडर टू विन दिस ईयर। एंड वही अगर हम एम्बापे की बात करें तो क्योंकि मैड्रिड इस सीजन कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाई, इसीलिए एम्बापे के चांसेस टू विन काफी कम हो गए। डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन ला लीगा, तब भी एम्बापे को इस सीजन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं माना जा रहा है। तो इससे हमें दिखता है कि ट्रॉफी जीतना एक बहुत बड़ा डिसाइडर है इन बैलन ड'ओर, एंड सिर्फ ज्यादा गोल मारने से बात नहीं बनेगी। वहीं कुछ और नॉमिनेशंस देखे तो डिसारे डुए और क्वेचा क्वारेत्स्केलिया के नॉमिनेशन से आई वाज हाईली इंप्रेस्ड, क्योंकि दोनों का ये सीजन PSG से एक्सेप्शनल गया है। स्पेशली डिसारे डुए की चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंसेस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वही लिस्ट में PSG का पूरा डोमिनेंस दिख रहा है, क्योंकि हर एक प्लेयर ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, चाहे हकीमी हो या फाबियन रूइस, सबने इस सीजन आउट परफॉर्म किया है। वही कोल पामर, पेद्री, लेवेंडोव्स्की, वेल इनकी भी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल इन द रेस। एंड वहीं आप इस लिस्ट में एक डिफेंडर का भी नाम देखोगे, जिसका हर सीजन डिफेंस में इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है, इन्हें बैलन ड'ओर के लिए नॉमिनेट किया ही जाता है। वेल, वर्जिल वैन डायक इज अ डिफरेंट बीस्ट। सो आपकी क्या ओपिनियंस है इस अवार्ड को लेके एंड इस साल कौन जीत सकता है, कमेंट में जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप है। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।